अल्लाह अल्लाह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों तवज्जो फरमाओ। मेरे करीम लजपाल नबी के गुलामों तवज्जो फरमाओ। मेरे करीम आका लजपाल नबी मेराज की रात सफ़र पे चल रहे हैं। वापसी पे आप फरमाते हैं कि मैंने मेराज के सफ़र के अंदर एक मंजर देखा। उस मंजर का तज़किरा मेरे और तेरे करीम आका ने किया, बड़े प्यारे अंदाज में किया। आइए समाअत फरमाइए। मेरे करीम लजपाल नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज का सफ़र कर रहा था तो रास्ते में मैंने एक मंजर देखा। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा मंजर देखा? मेरे करीम लजपाल नबी फरमाते हैं कि मैंने एक समंदर देखा। वो समंदर इतना वसी है, उसकी मिक़दार रब्बे कायनात जानता और कोई नहीं जानता। मेरे करीम नबी के दीवाने तवज्जो फरमा। मेरे करीम लजपाल नबी ने उस समंदर की मिक़दार का अंदाज़ा बताने के बाद फरमाया कि अब उसका दूसरा मंजर समाअत फरमाइए। मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया, जब मैं उस समुंदर का नज़ारा कर रहा था तो मैंने देखा उसके किनारे पर एक नूरानी शक्ल के अंदर एक परिंदा फरिश्ता तशरीफ फरमाए। फरिश्ता परिंदे की शक्ल के अंदर नूरानी शक्ल में मौजूद है। मैंने उस फरिश्ते को देखा, उस फरिश्ते को देखा। उस फरिश्ते को जब मैंने देखा तो उसके 70,000 नूरानी पर हैं। अब मेरे करीम लजपाल नबी फरमाते हैं कि जब मैं उस परिंदे को पूरा देख लिया, पूरा नज़ारा कर लिया, हुआ क्या, एक तरफ से आवाज आई सुबहान अल्लाह। जब सुबहान अल्लाह की आवाज आई, उस परिंदे ने अपने आप को हरकत के अंदर लिया, हरकत की। जब हरकत करते हैं मेरे पाक नबी फरमाते हैं कि जब इस आवाज पे परिंदे ने अपने परों को खोला, अब खोला तो उधर से दोबारा आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आई। अब परिंदा फिर हरकत में आया, यानी वो नूरानी फरिश्ता जो है फिर हरकत में आया। तो क्या किया, अपने पर खोले। जब पर खोले तो फिर उधर से आवाज आई अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर की आवाज आई, मेरे करीम आका फरमाते हैं अब ये परिंदा परवाज करने लगा। अब उधर से आवाज आई ला खौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब जब ये विर्द हुआ तो अब फरिश्ता वो परिंदे की शक्ल के अंदर परवाज कर रहा था। मेरे करीम लजपाल नबी फरमाते हैं अब परवाज करते करते उस फरिश्ते ने क्या किया कि उस समंदर के अंदर गोता लगाया, और गोता लगाने के बाद जब वो परिंदा बाहर आया, वो फरिश्ता परिंदे की शक्ल के अंदर बाहर आया, तो मैंने क्या देखा, उसने अपने परों को झंझोड़ा और कतरे टपके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो कतरे टपके तो उन कतरों से रब्बे कायनात ने एक एक फरिश्ता पैदा फरमाया। रब्बे कायनात ने क्या किया, उस 70,000 परों वाले फरिश्ते के उस परों से टपकने वाले कतरों से 70,000 उस परों से जो कतरे टपके उनसे फरिश्ते पैदा फरमाए। मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया कि वो फरिश्ते जो पैदा किए गए वो सारी कायनात के लिए नहीं पैदा किए गए थे, बल्कि वो पैदा उस शख्स के लिए किए गए हैं जो शख्स सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का जिक्र करता है। तो इस जिक्र करने वाले के लिए रब्बे कायनात ने उस फरिश्ते के परों से पैदा होने वाले फरिश्तों को इसकी मग़फ़िरत के लिए क़यामत तक के लिए उनको मुकर्रर कर दिया। तो ये जो जिक्र है ये कोई आम जिक्र नहीं है जिस जिक्र में हम बैठते हैं, या हम सुबहान अल्लाह कहने पे कितना वक्त लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ने पे कितना वक्त लगता है, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ने पे कितना वक्त लगता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये इस तस्बीह को पढ़ने पे कितना वक्त लगता है। अब ये तस्बीहात पढ़ने पे रब ताला क्या करता है कि अपने फरिश्तों को पैदा करता है, और फरिश्तों को सिर्फ उस जिक्र करने वाले के लिए पैदा करता है। तो वो फरिश्ते सिर्फ एक दिन के लिए उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते, बल्कि क़यामत तक के लिए उसकी मग़फ़िरत के लिए वो फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। तो ये हम इन महफ़िल के अंदर जब आते हैं तो यहाँ से ऐसे नुस्खात लेकर जाया करें। ये आपको मैंने एक मुख्तसर वक्त के अंदर एक नुस्खा दिया है कि अगर आप इसको अपनाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरहूम व मग़फ़ूर के दराजात के अंदर भी बुलंदियाँ
पैदा होती रहेंगी, अल्लाह ताला उनके दराजात को भी बुलंद फरमाता रहेगा। और आप जो जिक्र करते रहेंगे तो इस जिक्र की वजह से आपकी मग़फ़िरत का जरिया बनता रहेगा।